12 बरस हो गए नरेंद्र मोदी जी को या उनकी पूरी टीम को, उनके कुनबे को कोई भय जिसका है तो वो राहुल गांधी का है, सताता रहता है। और फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, ये भी देखते हैं हम, संसद हो, सड़क हो, कहीं कहीं। लेकिन फिर जब ये यही तो अवसर होते हैं। और मैं भी ये बात कर रहा प्रदीप सर कि देखिए, किसी भी नेता के पास कुर्सी आती है, चली जाती है, उसका कार्य व्यवहार, उसका तमाम उससे ही याद किया जाता है। हम बहुत बातें करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबकी बातें करते हैं। अभी जो चल रहा है, सुनील सर ने तो खारिज किया, ठीक है, लेकिन कहीं भी आप अगर इस मौके पर यही कर लें, जो आप एक्स पे आया, आपने एक्स पे स्वार्थता दिखाई, करी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है, आप निरंतर देख रहे हैं, जो स्वीकारोक्ति, आपने जो कुछ करना था बीजेपी को और उनकी पूरी टीम को, सब कुछ कर चुकी। तो अब शायद आपको ये चीजें करनी होंगी, भले ही आप कम करें, ज्यादा करें, नहीं सीधे घर जाएं, नहीं बुलाएं, हो सकता है फोन किया हो, दोनों ने ना बताया हो, नहीं पता। अगर होता तो शायद फोन पे ही आ जाती सूचना, जो सुनील सर की बात करें। लेकिन कुल मिलाकर ये स्वार्थता तो जरूरी है ना इस राजनीति में। क्या कहिएगा प्रदीप सर? नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। मतलब मोदी जी के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि वो यही राहुल यही गांधी से सब? भाई, आपको जो एलओपी को आप, या आप तो विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हो, कैसे होगा? ये चलेगा क्या देश? नहीं, एकदम नहीं चलेगा। और लेकिन ये मतलब मैं इनकी राजनीति जो है, शायद मुझे नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रही है। वो एक तरह से देखिए, ऑटोक्रेटिक राजनीति से शुरू से ही रहे, 14 से रहे हैं। और बीजेपी या इनकी सरकार उसी दिशा में जा रही है। पार्टी जा रही है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये और इनके जो सहयोगी हैं, इनका आ, जो एक इनका जो ग्रुप है, जो थिंक टैंक है इनका, वो इसी रास्ते पे जा रहा है कि हम और कोई नहीं, इसलिए सबको नेस्तनाबूद करना। राहुल गांधी का आप देखिए, इत्तेफाक नहीं है कि इन्होंने खतरा इन लोगों ने 13-14 में पहचान लिया था, इसलिए पूरा करोड़ों रुपया खर्च किया राहुल को पप्पू बनाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू बनाया और जनता ने पप्पू मानना शुरू कर दिया जब यूपी में हार हो गई। याद कीजिए, जब शुरुआती इलेक्शन यूपी में हार हो गई, कई स्टेट में हार हो गई, ये तो हरवाएंगे, राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए। अब इन लोग की देखिए, जो मजबूत रास्ते, देखिए दो रास्ता होता है ना, एक कठिन रास्ता होता है, एक सरल रास्ता होता है। नहीं कहते कि आप इस रास्ते जाइए पहुंच जाइएगा, लेकिन वो अस्थायी होगा कि नहीं जानते। राहुल गांधी की इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कठिन रास्ता ले, लेकिन अस्थायी रास्ता लिया। उसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन लंबा असर होता है, दूर दूर तक असर होता है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने लगातार एक स्टैंड लेके, एक कंसेप्ट लेके, एक विचारधारा को लेके, देखिए कांग्रेस का जो मनमोहन सिंह के समय से, आप कह लीजिए नरसिम्हा राव के समय से जो विचारधारा थी कैपिटलिस्ट की या अपर मिडिल क्लास की, उस धारा को राहुल गांधी ने चेंज किया है 20 साल बाद। ये बहुत बड़ा स्टडी का मेरा मानना है कि बहुत बड़ा अध्ययन का। कांग्रेस क्यों गई गर्त में? क्योंकि कांग्रेस पिछले 25 साल से, 1996 के बाद से, 95 के बाद से, वो कांग्रेस नहीं रह गई जो कांग्रेस का वजूद था, जो वो कमजोर वर्ग को और गरीबों को लेके और एक मिडिल पाथ लेके चलती थी। वो भी एक्सट्रीम पाथ पे कैपिटलिज्म की तरफ झुक गई। अब जो है राहुल गांधी बात कर रहे हैं, बुनियादी बात कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उस पर कांस्टेंट है। वो धीरे 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 वो असर डाला, इसलिए खलबलाए हैं। आप ये देखिए, राहुल गांधी को तबाह करने की किस तरह से नहीं कोशिश, उनकी मेंबरशिप छीन ली गई, एक जबरदस्ती का मुकदमा डाल के, मानहानि का, रातों रात 24 घंटे उनको उनको मेंबरशिप से हटा दिया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब वो वापस आया। अभी भी वही चल रहा है। मकान खाली कर रहे थे, खड़े खड़े मकान खाली हो गया था ना, सरकारी मकान खाली हो गया। मतलब लोगों को मकान 2-2 साल तक मिला है, कई बार उदाहरण दिया जा चुका है, अभी भी मिला है हटने के बाद भी, लेकिन उनका रातों रात मकान खाली करा। लेकिन उसके बावजूद वो आदमी डटे, जो भट्टा परसौल से स्टार्ट किया, मैं तो सलूट करता हूं उसकी राजनीति को। कि बहुत दिन बाद एक जो है, कई बार मैं बोल चुका है, बहुत दिन बाद देश को एक मतलब स्टॉलवर्ट ये साबित होगा, अगर ये मौका मिला इनको, तो एक पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट साबित हो गया राहुल गांधी। आप ये देखिए, कांग्रेस, विद इन कांग्रेस राहुल गांधी को जो सामना करना पड़ा 10 साल में, वो बीजेपी के मुकाबले कहीं कठिन था। जो उनके सिपला सरार थे, जो प्रदेश स्तर पर संगठन था, जो संगठन है अभी भी,
जो कर्नाटक में चल रहा था, जो मध्य प्रदेश में चल रहा था। आप तो मध्य प्रदेश आप जानते हैं कितने लोग वहाँ क्या थे, कैसे थे, अलग अलग उनका फुटपाथ। ये इन सबको बिना लिए अपने अकेले रास्ते पे राहुल गांधी जो चलते रहे, वो धीरे धीरे अपने आप लोग किनारे होते गए। तो राहुल, उनके लिए मोदी के और एक आदमी ही हिंदुस्तान में जो बचा है, जो पिछले साल भर से ओपन चैलेंज कर रहा है कि ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये फंसे हैं, ये एप्स्टीन फाइल से लेके अडानी तक के संबंध को सीधे 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 जो है खुलेआम सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। और राजनीति की ब्यूटी है कि गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं, जो शाह कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं। अभी जो वहां बोले, कोटा में जाके बोले, उन्होंने कह दिया कांग्रेस की बात नहीं की, बीजेपी की बात नहीं की, स्टूडेंट युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने सीधे बात की। तो ही नोज, आप लोग अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल, पहले पॉलिटिकल नहीं थे, लेकिन 10 साल में वो पॉलिटिकल भी बन गए। कहाँ क्या इश्यू है, कहाँ क्या बोलना है, ये राहुल गांधी को पहले दिखाई देता था कि इमेच्योरिटी। निश्चित है आप किसी फील्ड में आएंगे, हम लोग पत्रकारिता के फील्ड में आए तो 4 साल लग गए हम लोग को स्टोरी फाइल करने में। सीधे देखिए एक बार में स्टोरी फाइल कर दे, तो पहले कई बार कटपीट, एक कॉपी दूसरी कॉपी बनाते थे साल और 6 महीने में। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि आप गए और तुरंत आधे घंटे 10 मिनट के अंदर स्टोरी फाइल। तो वो मेच्योरिटी का भी फायदा, वो मेच्योरिटी राहुल गांधी में आ गई है। और उनका अध्ययन लेवल भी जो है, जो देश को समझने का, एक बार मुझे याद है, मतलब लोग बड़ा मजाक उड़ाते, मुझे लोग दौड़ा लिए थे 10 साल पहले। मैंने कहा था 12 साल पहले, मैंने देश में 2 ऐसा नेता देखा जो कि पहले देश घूमा, देश की स्टडी किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आया। लोगों ने पूछा क्या, हमारे साथ पत्रकार भी थे ये लोग। मैंने कहा एक तो महात्मा गांधी को दिखा था कि जब वो वहां से साउथ अफ्रीका से आए, ये गांधी पिक्चर से, मैं जानता नहीं गांधी पिक्चर से, कि वो हिंदुस्तान घूमे और उसके बाद वहां की नब्ज देखें और फिर उन्होंने वो पार्टी। और दूसरा मैंने राहुल गांधी को देखा जो भट्टा परसौर से लेके हरिजन बस्ती, ये बस्ती, वो नाम, ये नाम घूमता रहा सीधे पर। लोगों ने मुझे दौड़ा लिया, गांधी से तुलना कर रहे हो, हम कह नहीं, प्रोसेस के बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है राहुल गांधी ने वही अपनाया जो महात्मा गांधी ने अपनाया था आजादी के पहले, जब पॉलिटिक्स में साउथ अफ्रीका से आए थे। तो अभी भी देखिए राहुल गांधी, उनको मालूम हो गया, उन्होंने कहा था भारत यात्रा के, बहुत उसको मोटी बात, बहुत महीन बात थी, लोगों ने समझा भी उसे कि हमको इसलिए भारत यात्रा में जाना पड़ा कि मीडिया हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचा रही है, जनता तक संपर्क नहीं, हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सड़क पर चल के कांटेक्ट करें। और उसने किया, एक बार किया, 2 बार किया, अब उनकी आदत बन गई है। कहीं उतर के किसी मोची से, किसी सिलाई वाले से, किसी जूते वाले, कहीं भी कोई बात करें और वो ही इज एनीथिंग, मतलब वो नाटक नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज, और सब, आप सब समझदार है, जनता समझदार है, ऐसा नहीं बेवकूफ है। बॉडी लैंग्वेज से वो पता चलता है वो रिलीज कर रहे हैं उसको, उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो आम जनता से जुड़ रहे हैं और जनता के वो उसको पॉलिटिकल बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनकी तरह की माँ के लिए भी गए तो चाटो कैमरा लेके ये वो माँ का कुर्सी खेलना और साथ में लाइन पे भी लगवाना। तो जनता अब पहचान गई, टाइम लगता है। आप जब फ्लैश लाइट से ये सब जब पूरा वो ताम झाम करते हैं तो हम लोग उस डैमर में खो जाते हैं यार, हम लोग खो जाते हैं। आम जनता की तो बातें छोड़िए, जो इतने साल से पॉलिटिक्स करीब से देख रहा है, तो वो चीज हो रही है थी। अब लोगों का मोह भंग शुरू हो गया है मोदी जी के बातों से। तो इसमें जो सबसे उभरा नेता है वो राहुल गांधी है, कांस्टेंट अभी है, अस्तित्व को बचाए नहीं है, मजबूत होते जा रहे हैं। अब लोग, पहले लोग कहते थे कि यार प्रधानमंत्री कोई नहीं अल्टरनेटिव है, अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नारा लगने लगा है नौजवानों की तरफ से। प्रतीक सर देखिए, वही लौटाता हूं मैं जहां मोहब्बत और नफरत वाली बात है। बाकी तो हम झारखंड में देख लिए, झारखंड में निकल रहा है कि शायद आरजेडी ने भी कुछ धोखा दे दिया, भाकपा माले, और कहीं खुद जो जेएमएम है उससे भी कहीं निकल रही है। ये चीजें तो है ही है, हो रहा है। आप किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। लेकिन दूसरी ओर जो मोहब्बत और नफरत की बात है, तो आप राहुल गांधी यदि कोई मुद्दे उठाते हैं तो तर्कसंगत प्रमाणों के साथ, कोई उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती और कोई
वो भी लगता है कि पूर्वाग्रह उनका हो, लेकिन जो मोदी जी का या जो उनके कुनबे का है, दोनों में फर्क क्या महसूस आप लोग करते हैं? दोनों, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगा, पहले प्रदीप सर आप बता दीजिएगा। और ये जो आपने देखा कि वहां वो तेजस्वी यादव, उनका दल कटघरे में है, तो फिर कैसे बनेगी बात, कैसे आप लड़िएगा? अच्छा है कि जो अभी अजय जी ने बात कही, इस समय देश की स्थिति, आप कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि वो सही, उसका तो मतलब ही नहीं रह गया है संजू जी। उनका वो कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? वो तो कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं, मैंने उनका नफरत तो की कोई बात, मुद्दा, वो नफरत के तौर पे कि राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री फूटिया को नहीं सुहाते, वो नरेंद्र मोदी या मैंने प्रधानमंत्री व्यवस्थाओं से आगे वो आए हैं, वो उसको उठा रहे हैं, ये बात है। और इनको तो वास्तव में नहीं सुहाते। जी जी, वो वो नफरत की बात तो उन लोग, उसी पे पूरी राजनीति है। नफरत फैलाने के लिए जो है, ये मोहब्बत का नारा क्यों राहुल गांधी लाए? वो नफरत के जवाब मिलना है। उनके जो नफरत का मुद्दा था, जो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे उनके जो नफरत का मुद्दा था, देखिए एक जाति का एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल गेन के लिए ये 1952 से चला रहा है, उसमें मैं नहीं कहूंगा। लेकिन नफरत फैला के, दीवार खड़ी करके, खुले आम, ये शायद 14 के बाद पहली था। मैं भी 35 साल से पत्रकारिता किया था, उससे पहले एज स्टूडेंट की तरह, राजनीति के स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ, ये पहली बार होगा। सवाल ये कि अब क्या बचा है कि आप ये आशा करें कि लोकतंत्र फिर से स्थापित होगा, कि हमारा वोट सुरक्षित रह पाएगा, कि हमारा कल के दिन अगर पता चल जाए सरकार को कि हम बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं, तो हमारा मतदाता से नाम नहीं कट जाएगा। वही नाम कट रहे हैं ना, जो ज्यादातर वही नाम कटे हैं। आरोप भी आया और असंवैधानिक तरह से कटे हैं। तो लोगों को आशा थी कि शायद जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट करे, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब जब पिछ गए, मीडिया पिछ गई, मीडिया जो वॉच डॉग मानी जाती है, मीडिया की ड्यूटी होती है कि सरकार की तारीफ में सरकार पे वॉच डॉग की तरह आंख रखे, और जहां गलत हो वहां काट जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे लेफ्ट की सरकार हो, किसी की सरकार हो। जब मीडिया इस तरह पिछ गई, एक हमको संघ के लोगों ने कहा था कि मोदी जी ने घुटने टेकने को कहा था, ये तो लंबाईमान हो गए हैं। एकदम सही कहा। तब लोगों की आशा स्टार नॉर्थ स्टार पे लगी, जुडिशरी पे। लेकिन क्षमा याचना सहित मैं कहूंगा, न्याय पे मेरा भी, न्याय व्यवस्था पे मेरा भरोसा है, लेकिन जो 4-5 साल से हो रहा है, किसी भी पढ़े लिखे आदमी का आप जुडिशरी से विश्वास उठता जा रहा है, बहुत खतरनाक है। अब आशा की किरण कहाँ है? आशा चारों तरफ से बुझ गई है। एक ही किरण नजर आ रही है, एक ही व्यक्ति जो है अकेला बोल रहा है, चाहे कुछ भी बोल रहा है, चाहे भीड़ में बोल रहा है, एक ही व्यक्ति बोल रहा है, वो है राहुल गांधी। एक ही आदमी हिम्मती दिखाई दे रहा है। और आप देख लीजिए, ममता मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जो लोग प्रधानमंत्री की दावेदारी में आ गए थे, कांग्रेस को खत्म करने के लिए आ गए थे, इसी डिबेट में कई लोग कहते थे कि रीजनल पार्टियों को महत्व देना चाहिए, कांग्रेस खा रही है, ये कर रही है। कांग्रेस ने खाया है टीएमसी को, कांग्रेस ने खाया है शिवसेना को, कांग्रेस खा रही है आरजेडी को, कांग्रेस खा रही है जेएमएम को, खुलेआम बीजेपी खा रही, खत्म कर देती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। टीएमसी को जिस बर्बादी हुई, शिवसेना के रिश्ते पर, अब लोगों की भाषा चुप है। कौन है तेजस्वी? कहां आप आगे आ रहे हैं? क्यों चुप हो गए? इवन अखिलेश क्यों चुप हो रहे हैं? और एक आदमी क्यों नहीं चुप हो रहा है? तो हम, आप या मीडिया, जो भी लोग हैं, आम जनता है, गांव की जनता है, किसान है, युवा है, ये सुनील जी पूरा मुद्दा गिना रहे थे, ये सब मुद्दे तो है ही हैं। निश्चित। बेरोजगारी, युवा इस समय वो कर रहा। आप मैं बता दूं, इस समय हेल्थ और एजुकेशन इस बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट बन गया है, हेल्थ और एजुकेशन दोनों। नहीं, वो तो है सर, है गवर्नमेंट सर। हेल्थ सेक्टर
गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देख लीजिए, 90% नॉन एजुकेटेड, नॉन एकेडमिक, एमए पास सिंपली, संघ के लोग भरे हुए कुलपति के वाइस चांसलर पे। क्या उम्मीद करेंगे आप? जेएनयू से क्या क्या डिसीजन आते हैं कुलपति के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या आते हैं, क्या क्या सिलेबस बता। तो अब आप बेचैन हैं, आप केवल घर पे बैठ के रो रहे हैं यार देश बहुत, हम लेकिन हम निकल नहीं रहे सड़क पे। एक आदमी सड़क पर निकला है, राहुल, बिल्कुल बिल्कुल वो राहुल गांधी। ठीक ठीक। तो मुझे लगता है कि जी 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 कर लीजिए, कंप्लीट आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्या मुझे बोल रहे लगता हैं है कि इसीलिए जो आप शुरू से कह रहे थे कि वो बेचैन है, वो पूरी वो बेचैन है कि ये चुप नहीं हो रहा है। ठीक, सबको चुप करा दिया है, जो बड़े बड़े नेता बोल रहे थे उनको सबको चुप करा दिया है। फाइल के जरिए, पैसे के जरिए, मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं कि जी मैं बोलूं। कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को चुप करा दिया, ये नहीं चुप हो रहा है, बिल्कुल निश्चित तो प्रॉब्लम है।